ईश्वर यीशु मसीह ने भेजा है अपनी गवाह ढूंढने के लिए। क्या आपने किसी को अपनी गवाही बताए हैं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे काम किया है? बताए हैं आप लोग गवाही? क्या आपने उसको ये बताया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? ये गवाही है। हालेलुया। आपको बताइए, आप परमेश्वर के अनुग्रह में आए, परमेश्वर के दया में आए। मैं कुछ पद को पढ़ूंगा यहाँ पर। हालेलुया। देखो आपको क्या बेनिफिट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपको क्या देना चाह रहा है प्रभु, आपको क्या बताना चाह रहा है, क्यों अपने संगति में बुलाना चाहता है, मैं उसको बता रहा हूं। हालेलुया। उन्होंने कहा परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को शैतान के चुंगल से छुड़ाकर अपने साथ मिलाना चाहते हैं, ताकि हम उनके उन 5 उद्देश्यों को जिनके लिए उन्होंने हमें बनाया है पूरा कर सके। परमेश्वर देखिए व्यक्ति को शैतान के चुंगल से इसलिए बचाना चाहता है कि तो वो अपने पास मिला सके। आप अपने बच्चे को क्यों अपने पास रखना चाहते हैं? क्यों पाप से उसे दूर रखना चाहते हैं? क्यों पाप से उसे अलग करना चाहते हैं? क्यों उसे बुराई से अलग करना चाहते हैं? ताकि आपका बच्चा आपके पास रहे। अगर आपका बच्चा आपके पास ना रहे तो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो आप तो बहुत दिमाग वो हो जाता है, अपसेट हो जाता है ना। लेकिन जब आपका बच्चे ही आपसे भाग जाए तो कैसे लगेगा? कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा भाग जाए? चाहता है क्या? हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु के। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि अपना बच्चा उससे छोड़कर अलग हो, लेकिन मसीह भी यही चाहता है कि शैतान से, बुराइयां से, पाप से वो बचे रहे और मेरे पास हमेशा बने रहे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता मेरे प्रियो कि वो उसका बच्चा पाप में फंसे रहे, वो छुड़ाना ही चाहता है। लाख गलती करे उसके बच्चे, फिर भी उसे उसकी गलतियों को स्वीकार करते उसे अलग करना चाहता है। सही गलत है कि पाप से क्या रहे? अलग रहे। बुराई से क्या रहे? अलग रहे। वो जानता है, हर एक माँ बाप जानता है कि अगर ये गलत करेगा तो ये इसके जीवन के लिए एक श्राप हो जाएगा। कोई भी माँ बाप, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे बर्बाद हो। यीशु मसीह ने भी वही किया मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता, इसलिए शैतान के चुंगल को छुड़ाने के लिए धरती पर आया और तमाम लोगों को लगा दिया, उसके चेले को लगा दिया धरती पर, और खड़ा होते गए उसके चेले, और खड़ा होते गए। पौलुस भी खड़ा हुआ, बरनबास भी होते, जितने चेले खड़ा होते सब ने वही काम किया जो यीशु मसीह ने कहा कि उसके बच्चे कभी मरे नहीं, उसके बच्चे कभी पाप से मरे नहीं, उनके बच्चे कभी अंधकार में मरे ना। वो तमाम चीजों के लिए हर गली हर मोहल्ले में यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया मेरे प्रियो। तमाम लोगों को वो बचाने का काम किया यीशु मसीह। मैं कुछ पद को पढ़ूंगा यहाँ पर। उन्होंने कहा हालेलुया। पहला है परमेश्वर से प्रेम करना, उसके परिवार का हिस्सा बनना। वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने परिवार का क्या करना है? हिस्सा बनाना चाहता है। अपने परिवार को क्या करना चाहता है? वो हिस्सा बनाना चाहता है आप लोगों को। जहां यीशु मसीह रहता है, और यीशु मसीह कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। फिर यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है और आपके दिल में भी रहता है, याद रखना है ना। आपके दिल में भी रहता है, स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग में क्या कौन कौन है? हमारा परमेश्वर है, हमारा स्वर्गदूत है जो वहां परमेश्वर की महिमा करता है। अगर यीशु मसीह चाहता है कि आप उनके हिस्सा बन जाए, समझ में आ रहा है? आप उस स्वर्ग के राज्य के क्या बन जाए? हिस्सा बन जाए। उस स्वर्ग के राज्य का क्या बन जाए? हिस्सा। वो सबसे पहले वो चाहता है कि आप स्वर्ग राज्य के क्या हो जाए? हिस्सा हो जाए। पहला हालेलुया। दूसरा कहता है मेरे प्रियो, उनके जैसा बनना, मतलब यीशु मसीह के जैसा आप लोगों को बनाना चाहता है। उसकी सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना, और उसके बारे में सबको बताना, यीशु मसीह के बारे में सबको बताना। एक बार जब हम उनके हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारा उपयोग दूसरों तक पहुंचने के लिए करता है। जैसे पूर्ण रीति से आप जो है, पूर्ण रीति से आप प्रभु पर हो जाएंगे। ये मान लो ये लक्ष्मी जो है पूर्ण रीति से प्रभु का हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा? ये पूर्ण रीति से प्रभु का हो जाएगा। तो हो जाने के बाद में इसको क्या करेगा परमेश्वर? अपने काम के लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह को लगा होगा मेरे को कि ये पूर्ण रीति से किसका है? किसका है? मेरा है। बोला नहीं बोला? पूर्ण रीति से उसको लगा कि अब ये व्यक्ति क्या है? पूर्ण रीति से मेरा है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु के। प्रभु को लगा, यीशु मसीह को लगा कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या है? मेरा है। अब ये व्यक्ति भाग नहीं सकता। ये व्यक्ति भाग, तो यही तो विश्वास है कि एक परमेश्वर जो स्वर्ग में रहते हैं उनके अंदर में ये विश्वास है कि आप प्रभु को छोड़कर नहीं भाग सकते। सही है? बोले यीशु प्रभु की। उस खुदा को जिसने दुनिया को बनाकर परमेश्वर धरती पर आया, उस परमेश्वर को लग रहा है
कि आप जो है उस खुदा को छोड़कर नहीं जाएंगे। परमेश्वर को भरोसा हो गया कि आप प्रभु को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो उस खुदा ने क्या किया, आपके जीवन का इस्तेमाल करना चालू कर देगा। जितने परमेश्वर के दास खड़े हुए ना धरती पर मेरे प्रियो, वो तमाम लोगों को परमेश्वर ने एक आशीष दिया है और उन्हें ये विश्वास है परमेश्वर को कि वे मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जो भरोसा को तोड़ता है, क्या उसे वो घुसने अंदर देगा, अपने परिवार का हिस्सा बनाएगा? शैतान भी तो उसका परिवार का हिस्सा था, उसने भरोसा तोड़ा परमेश्वर का, तो क्या वो अंदर घुस सकता है? वो कभी भी उस जगह में नहीं जा सकता। वो शैतान जो है, जो परमेश्वर का विश्वास तोड़ा। आज परमेश्वर के जितने लोग हैं, चाहे मैं रहूं, आप रहे, संसार में कोई भी रहे, वो जितने लोग हैं मेरे प्रियो, वो तमाम लोग परमेश्वर का अगर भरोसा और विश्वास को तोड़ेंगे, वो अपना दरवाजा खुद परमेश्वर के राज्य के लिए बंद कर रहे हैं। हालेलुया, खुद बंद कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग ले जाने से पहले उस शैतान के विषय में भी सोचेगा, न्याय करेगा सबके लिए बरोबर कि आपने पाप किया है, तो ये नहीं बोलेगा कि आप क्या करें, यहाँ से स्वर्ग चले जाएं। अगर ये चला जाएगा तो उसका भी एक बेटा धरती पर गिरा है, यीशु मसीह का, जो आराधना करता है। सबसे प्रिय बेटा कौन था उसका? कौन था जी? यीशु मसीह का सबसे प्रिय, परमेश्वर का प्रिय बेटा कौन था? लूसीफर था, शैतान था। समझ में आ रहा है? सबसे प्रिय बेटा उसका, बहुत सुंदर। परमेश्वर ने उसके अंदर क्या क्या नहीं बनाया था, क्या क्या नहीं बनाया था, वो धरती पर गिरा है। उसको कितना दुख लगा होगा। आपका एक अच्छा से बेटा अगर बिगड़ जाए तो कितना दुख होता होगा। इसलिए वो न्याय बरोबर करेगा। यीशु मसीह क्या करेगा? न्याय बरोबर करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? बरोबर न्याय करेगा। अगर इन्होंने गलती किया है तो इसको अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाएगा वो। अगर ये गलती नहीं किया है परमेश्वर के नजर में, तो इसको बनाएगा, चाहे ये कितनों भी प्रभु प्रभु कह ले। हालेलुया। क्योंकि इसको, ये इसके गलती को, अगर ये गलती किया है मेरे प्रियो, तो इसको स्वर्ग ले जाने से पहले उस शैतान के विषय में भी सोचेगा कि इन्होंने भी गलती किया है। हालेलुया। इसलिए हर एक वो माँ बाप मेरे प्रियो अपने बच्चों के साथ में बरोबर का व्यवहार रखें। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने भी शैतान के साथ बरोबर का व्यवहार रखा है और हर एक वो चीज दिया है। वो मैं आपको बता रहा हूं, धरती को उन्होंने जब गिरा ना मेरे प्रियो, धरती को, तो उन्होंने रहने का स्थान परमेश्वर से मांगा था। बोले यीशु प्रभु की। तो उन्होंने कहा जहां बुराइयां है, जहां पाप है, वहां उस जगह तेरा है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। बोलो यीशु प्रभु की। है ना? मतलब जो व्यक्ति पाप करेगा, जो व्यक्ति बुराई करेगा, जो व्यक्ति अंधकार में रहेगा, जो व्यक्ति नाना प्रकार के पापों में फंसा रहेगा, वो अधिकार किसका है? उस जगह में वो शैतान रह सकता है। लेकिन अधोलोक में वो पृथ्वी पर रहने के लायक नहीं है। लेकिन वो गिरा ऐसे मेरे प्रियो कि तमाम लोगों को क्या कर दिया? वो पाप गिराने का काम किया, क्योंकि उसके रहने का स्थान चाहिए। आज देख लीजिए, मैं आपसे कहता हूं, जितने लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में आने दिया है, वो परमेश्वर के राज्य के हिस्सा हुआ है। हालेलुया। और आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो आपको परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होना पड़ेगा। तो परिवार का हिस्सा कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे आप लोग? प्रार्थना कर कर, बाइबल पढ़कर, विश्वास कर कर, हालेलुया, और अपने दिमाग से खुरापाती क्या कर कर निकाल कर। खुरापाती करने वाले को किसने गिराया? प्रभु ने गिरा दिया। अगर आप अपने दिमाग में अगर किसी के प्रति ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे जिससे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, तो आपको निश्चित ही उस कैटेगरी में रखेगा। कहीं ना कहीं आपको शैतान फंसाएगा और कहीं ना कहीं आपको शैतान गिराएगा। बड़े बड़े काम को रोकेगा शैतान, क्योंकि वो चाहता है जहां बुराइयां है वहां शैतान है, जहां पाप है ना, वहां शैतान है। वो आपके काम को होने नहीं देगा, वहां रोक देगा। इस बात से प्रमाणित होता है कि आप कहीं ना कहीं शैतान के काम को करते हैं, कहीं ना कहीं शैतान के काम को प्रबल करते हैं अपने जीवन में, इसलिए आपका काम नहीं होता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। मैं कुछ पद और पढ़ूंगा यहाँ पर, जैसे उसकी सेवा करना और उसके बारे में सबको बताना। एक बार जब हम उसके हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारा उपयोग दूसरे तक पहुंचने के लिए करने के लिए लगते हैं। पहले उन्होंने हमें बचाया, फिर सेवकाई के लिए जगत में भेजा,
बाइबल कहती है हम मसीह के राजदूत हैं, हम संसार के लिए मसीह के प्रेम और उद्देश्य के संदेशवाहक हैं।